हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो सेशन में जो साइंस का चैप्टर 1 है, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, क्लास 10th का, उसका ये लास्ट सेशन है। तो आज हम बच्चे कुछ जो चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। क्लियर है? तो आई होप पीछे की जो हमने चीजें लास्ट वीडियोस में देखी थी, समझी थी, वो सब हमने अच्छे से नोट डाउन कर ली होंगी, समझ लिया होगा। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे इनपुट दे सकते हैं, क्वेरीज वगैरह है वो पोस्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फूड अडल्टरेशन। अडल्टरेशन मतलब होता है भोजन में मिलावट। क्लियर है? तो क्या होती है ये एंड क्यों हमारे लिए हानिकारक है वो हम देखते हैं। चलिए, तो फूड अडल्टरेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ अनडिजायरेबल एंड harmful substances in the food items deliberately by some people to get more profit is called food adulteration। मतलब क्या है इसका? अनडिजायरेबल मतलब होता है ऐसी चीजें जो हम नहीं चाहते कि हमारे भोजन में मिले, जो हम क्या है नहीं चाहेंगे हमारे भोजन में मिले, और हार्मफुल होते हैं वो चीजें। तो कुछ लोग क्या है ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में जानबूझकर, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, इस प्रकार के हार्मफुल चीजें, लो क्वालिटी चीजें वो मिला देते हैं भोजन के पदार्थ में, और इसी को कहते हैं फूड अडल्टरेशन। ठीक है? आज मार्केट में जितने भी खाने पीने की जो वस्तुएं अवेलेबल है उसमें 30 से 40% वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि क्या है अडल्टरेटेड होती है। मार्केट में दिवाली वगैरह आती है तो मिठाइयां हैं, उसमें मावा जो होता है नकली बना दिया जाता है, कई प्रकार की चीजें और भी हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ही बताया मैंने। ठीक है? तो अभी हम देखेंगे नीचे कौन कौन से भोजन के पदार्थ हैं और उसमें क्या क्या मिलावट की जाती है, और ये जो मिलावट करने वाली चीजें हैं इनको अडल्टरेंट कहते हैं। अक्सर ये क्या होते हैं मिलते जुलते होते हैं भोजन के आइटम से, और ये सस्ते होते हैं, तो इनकी जो लागत है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन ये क्वालिटी को डैमेज करते हैं। ठीक है? चलिए, तो हम देख लेते हैं किस भोजन में क्या मिलावट होती है। पहला, हल्दी, येलोइश कलर। ठीक है? अभी हल्दी से के कलर से मिलता जुलता एक कंपाउंड है लेड क्रोमेट, इसको पीस करके इसमें मिला दिया जाता है तो बल्क बढ़ जाएगा और ये नुकसानदायक है शरीर के लिए। देन येलो दाल, येलो दाल जो होती है पीली कलर की दाल होती है, उसमें मेटानिल येलो नामक पदार्थ ये मिला दिया जाता है, दाल के जैसे इसके क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक? उसके बाद आता है हमारा कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर। अब धनिया का कलर जो होता है वो घास फूस की तरह होता है, तो घास फूस को सुखा करके उसकी जो स्ट्रॉ है उसको पाउडर करके उसको धने में मिला दिया जाता है, जिससे उसका जो बल्क है, मात्रा है वो बढ़ जाती है, सस्ता हो जाएगा वो। ठीक? देन उसके बाद चावल जो होता है उसमें सफेद कलर के छोटे कंकड़ के पीसेस मिला दिए जाते हैं वजन बढ़ाने के लिए। ठीक है? एक बोरी में 1-2 किलो बहुत आराम से मिला सकते हैं मुनाफा कमाने के लिए। ठीक है? इसी प्रकार से जो घी है, घी, पशुओं का जो प्योर घी होता है उसमें वनस्पति घी, प्लांट से मिलने वाला जो फैट्स है, वनस्पति घी, डालडा वगैरह हो गया, ये मिला देते हैं। या फिर जो वेजिटेबल ऑयल है, तो जो नॉर्मल घी है वो 700 रुपए केजी, 750 रुपए केजी के हिसाब से आएगा, और जो वनस्पति घी है वो 100-150 रुपए केजी के हिसाब से आएगा। तो एक 15 केजी का पीपा है, उसमें 3-4-5 किलो क्या है वो घी निकाल करके और सस्ता वाला मिला देते हैं, तो इससे मुनाफा कमाने का उनको अच्छा मौका मिल जाता है। क्लियर? अगला है हमारा आर्टिफिशियल मिल्क। कई लोग क्या होते हैं दूध पूरा ही नकली बना देते हैं, उसमें दूध का एक बूंद भी नहीं होता है, तो इसमें एक व्हाइट कलर का कंपाउंड यूज होता है जो कि पेंट्स का कंपोनेंट है, लेड सल्फेट, और उसमें कई यूरिया हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, इस प्रकार की कई प्रकार की चीजें मिक्सअप करके पूरा नकली दूध तैयार कर देते हैं। देन उसके बाद ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर होता है काली मिर्च। इसमें क्या है पपीता के जो बीज होते हैं उनको सुखा दिया जाए तो बिल्कुल काली मिर्च के जैसे ही वो नजर आते हैं, तो थोड़े से ये मिला दिए जाते हैं। देन उसके बाद मस्टर्ड सीड्स, गेहूं के सॉरी सरसों के जो बीज होते हैं उसके अंदर आर्जीमोन के सीड्स मिला दिए जाते हैं। ये एक छोटा सा प्लांट है, वीड है कांटेदार, जिसमें कि पीले कलर के ब्राइट फूल आते हैं और उसके अंदर जो दाने लगते हैं, जब फ्लावर जो होता है सूख जाता है, फल बन जाता है, तो उसके अंदर काले कलर के बीज आते हैं छोटे छोटे। ठीक है? और ये पॉइजनस होते हैं। इसके बीज जो होते हैं वो बिल्कुल सरसों के दाने के समान लगते हैं, तो पूरे सरसों की जो बोरी है उसके अंदर थोड़ा बहुत ये मिला दिया जाता है वजन बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार से जो चना है उसका फ्लोर, आटा मतलब बेसन, उस बेसन में मक्के का आटा मिला दिया जाता है, तो चना थोड़ा महंगा होता है, मेज थोड़ा सस्ता होता है, तो बल्क बढ़ाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए ऐसा किया जाता है। देन मैगी नूडल्स, आप लोगों को ध्यान होगा कुछ समय पहले मैगी को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। ठीक है कि नहीं? क्या तो इसमें हाई लेवल पाया गया है एक कंपोनेंट, उसमें एक तो लेड ज्यादा पाया जाता था, और लेड के अलावा जिसको सीसा कहते हैं हिंदी में, ये कांच नहीं होता, लेड मतलब पीबी, और उसके अलावा इसमें एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसको बहुत ज्यादा लोग मिलाने लग गए थे कंपनीज, एमएसजी। एमएसजी क्या है? मोनो सोडियम ग्लूटामेट। तो ये एक क्या है टेस्ट इनहेंसर,
क्या है ये टेस्ट इनहेंसर है, जो कि कुछ जानवरों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये इसको नॉन वेज भी बनाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया था। और बाद में क्या है, प्रॉपर कोर्ट का आदेश हुआ कि जो अगर नॉन वेज चीजें अगर इसमें कोई यूज की जा रही है तो उसपे एक रेड कलर का स्पॉट आना चाहिए, अदरवाइज जो वेजिटेरियन है उसमें ग्रीन कलर का आना चाहिए, तब जाके क्या है इसको वापस बिक्री की इजाजत मिली। तो एमएसजी का कंटेंट जरूरत से ज्यादा हाई था उसमें, ठीक। तो नूडल्स मैगी में ये मिलाते हैं ज्यादातर। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं उसमें कई प्रकार के हमारे पेस्टिसाइड्स मिलाए जाते हैं, अनट्रीटेड वाटर जो उसमें पहले से ही होते हैं, तो डीडीटी, पायरिथ्रम, मेलाथियोन, ये कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स में मिला दिए जाते हैं, या पहले से मिलाए थे, पानी को ट्रीट ही नहीं करते वो, ठीक है। उसके बाद है चिली पाउडर, जो लाल मिर्च का पाउडर है, उसमें कई ऐसे फूल होते हैं जिनके लाल कलर के पेटल्स होते हैं, उनको सुखा करके उसका पाउडर बना करके उसमें मिला दिया जाता है, ईंटों का चूरा मिला देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है उसका बल्क बढ़ जाता है, ठीक है। देन अगला है हमारा क्या, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स ऊपर एक बार और आ चुका है सीरियल नंबर 11 में। और भी उसमें बहुत सारी चीजें जो कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट की जाती हैं, बोरिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड जो उसको खट्टापन देता है, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल हो गया जो उसको मिठास उसकी बढ़ाता है, उसको गाढ़ा करता है। ये सारी चीजें हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। उसके बाद जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का जो तेल है, महंगा होता है, इसमें एक सस्ता चीप ऑयल, पाम ऑयल मिला दिया जाता है, क्वालिटी इसकी कम हो जाएगी, सस्ता हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा ग्राम या फिर अरहर की दाल, चने की दाल जो होती है, या फिर जो पीली जो अरहर की दाल होती है, उसके अंदर ये जो मटर आता है, मटर मटर के सीड्स जो होते हैं उसको अगर हम 2 हाफ पीस में कट कर देंगे, उसका छिलका उतार देंगे, तो बिल्कुल येलो कलर का एक और दाल मिल जाती है, थोड़ी सस्ती होगी। अरहर है वो 90-100 रुपीज केजी होगी, और ये जो मटर से मिलने वाली जो खेसरी दाल है ये 40-50 रुपीज होगी, तो बिल्कुल हाफ रेट में ये मिल जाती है। तो सीड्स ऑफ खेसरी दाल, जिसका कि साइंटिफिक नेम है लैथेरस ओडोरेटस या स्वीट पी, उसी को मिला देते हैं, तो इससे क्या उसकी जो है क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो इनमें से अधिकतर जो अडल्ट्रेंट्स है, मिलावटी जो तत्व है, वो हमारे स्वास्थ्य को एक सीरियस नुकसान पहुंचाते हैं और परमानेंट नुकसान कॉज कर सकते हैं कुछ ऑर्गन्स के लिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये जो अडल्ट्रेशन मिलावट है, क्या इसके विरुद्ध कोई अधिनियम, कोई कानून बना है हमारे देश में? तो इसके खिलाफ एक कानून है जो कि पारित हो चुका है, ये है पीएफए, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट 1954, 1954 में ये लागू हो चुका है ये। और क्या है इसमें 65 ऐसे फूड आइटम्स है जिसमें धड़ल्ले से मिलावट की जाती है, कई प्रकार के पेस्टिसाइड्स और मिक्सचर्स वगैरह जो है। तो 65 ऐसे फूड आइटम्स है जिसमें मिलावट की जाती है, तो उस मिलावट को ये क्या है प्रतिबंधित करता है, और अगर कोई मिलावट पाया जाता है किसी में तो उनके खिलाफ सजा का प्रावधान भी इस एक्ट में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डायबिटीज क्या होता है और ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो डायबिटीज जो है वो बेसिकली 2 प्रकार की है। पहली जो डायबिटीज है वो डायबिटीज मेलिटस, और जो दूसरे प्रकार की डायबिटीज है वो डायबिटीज इंसिपिडस। तो जो डायबिटीज मेलिटस है इसी को हम हिंदी में मधुमेह के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या चीज है देखते हैं ये। इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी और नॉन सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इंसुलिन इन द बॉडी बाय पेंक्रियास। पेंक्रियास जो हमारी ऑर्गन है, उसके अंदर स्पेशल एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, आइलेट्स या फिर बीटा सेल्स, ठीक है। इनके द्वारा एक हार्मोन बनता है इंसुलिन, और ये इंसुलिन आवश्यक है हमारे ब्लड के अंदर रेगुलर शुगर या ग्लूकोज के यूसेज के लिए। अगर इस हार्मोन की कमी आ जाएगी या नहीं सिक्रेट होगा तो हमारे शरीर में ब्लड में से जो ग्लूकोज है वो ढंग से यूज नहीं हो पाएगा, और धीरे धीरे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ने लगता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा। तो 2 मेन प्रकार के डायबिटीज है, मेलिटस भी। इसमें है टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन जो होता है बनना ही बंद हो जाता है शरीर में, बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, सेल्स परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, एंडोक्राइन सेल्स। और टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, जितना इंसुलिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उससे थोड़ा सा कम बनता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल को हेल्दी तरीके से यदि हम जिए तो इस पे थोड़ा सा कंट्रोल पाया जा सकता है। और एक और प्रकार का जो डायबिटीज है, डायबिटीज इंसिपिडस, बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं है। ये क्या चीज है, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसके द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये हार्मोन यदि कम रिलीज हो, पहली बात तो हार्मोन करता क्या है, हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, हमारी फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं जो कि यूरिन को सेपरेट आउट करती है, वहां पे यूरिन में से वापस से एक्स्ट्रा यूजफुल मिनरल्स और पानी को वापस एब्जॉर्ब करने के लिए आवश्यक है ये। अब अगर ये हार्मोन कम रिलीज होगा तो किडनी में जो नेफ्रॉन है वहां पे क्या है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, उसकी जो ट्यूबुलर पार्ट है
लूप ऑफ हेनली उसमें नहीं हो पाता, इससे यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था डायबिटीज इंसिपिडस। तो फर्स्ट वाला डायबिटीज मेलिटस, सेकंड वाला डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे, आजकल फैशन बन गया है लोगों को, जो कोल्ड ड्रिंक है वो बहुत ज्यादा लोग उसका यूज करने लग गए हैं। तो कोल्ड ड्रिंक जो होती है उससे स्वास्थ्य पे क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक, अधिकतर जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर जो ये टिंजिंग जो टेस्ट होता है वो कार्बोनिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, तो उसको प्रेशराइज्ड कंडीशन में पानी के अंदर जो है CO2 घोल देने से बनता है कार्बोनिक एसिड। तो जो चरचरापन जो टेस्ट आता है, टिंगलिंग टेस्ट, वो होता है कार्बोनिक एसिड के कारण, खट्टापन सा जो है। अगर बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक हम पी लेते हैं क्विक टाइम में, तो जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसमें एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, पीएच बहुत ज्यादा गिर जाएगा, ब्लड का भी गिर जाएगा, CO2 ब्लड में बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाएगी, और इससे जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनके कामकाज में बाधा पहुंचती है। वो ढंग से डाइजेशन का काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनको कामकाज करने के लिए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट पीएच चाहिए होता है। तो पीएच बहुत ज्यादा गिर जाने से ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स में कई और एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, बोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फास्फोरिक एसिड, जो कि प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होते हैं। ये हमारे स्टमक में पहुंचने के बाद एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या होता है, स्टमक में जलन, इरिटेशन होने लगती है, खट्टी डकारें आने लगेंगी, और इससे कब्ज, इंडाइजेशन भी हो जाता है, क्योंकि एंजाइम्स हमारा डाइजेशन करना बंद कर देती हैं, ठीक, भोजन का। उसके बाद आता है कार्बोनिक एसिड, जो होता है जब ये हमारे दांतों के संपर्क में आता है तो दांतों को घोल लेता है। ऊपर का जो सबसे हार्ड प्रोटेक्टिव पार्ट होता है इनेमल, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बनता है, वो डिसॉल्व होने लगता है। तो देखा होगा दांत किटकिटाने लगते हैं अगर हम कोल्ड ड्रिंक को हमारे दांतों के संपर्क में लाते हैं थोड़ी भी देर, और दांत कमजोर होते होते और ये समय से पहले ही टूट सकते हैं, गिर सकते हैं। दे में कॉज प्री मैच्योर टीथ फॉल। नेक्स्ट है, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक यदि हम जल्दी से पी ले, बहुत कम समय में पी ले, कई बार होता है ना लोग शर्त लगाते हैं कौन ज्यादा पीता है, पूरी बोतल कौन पीता है, तो इस प्रकार से तो बहुत ज्यादा CO2 जो होती है कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से हमारे ब्लड में पहुंच जाती है, और इससे क्या होता है, जो ब्लड है CO2 को ही कैरी करके ऑर्गन्स तक ले जाता है, ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाता। और अगर ऑक्सीजन बहुत कम हो गई ऑर्गन्स में तो ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिया या फिर चोकिंग होता है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है और डेथ भी हो सकती है ऑक्सीजन की सीरियस कमी के कारण। नेक्स्ट, बहुत सारे ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स हैं जिसमें बहुत थोड़ा थोड़ा कंटेंट पेस्टिसाइड्स का पाया जाता है अनट्रीटेड वाटर यूज करने से कोल्ड ड्रिंक्स में। तो ये क्या पेस्टिसाइड्स है? DDT है, लिंडेन, मेलाथियोन, क्लोरपाइरिफॉस। और ये ऐसी चीजें हैं जिनसे कैंसर हो सकता है, पूरा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मसल्स बेकार हो जाएंगी, लकवा आ सकता है, डिजीजेस ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उससे उसकी कई बीमारियां हो सकती हैं, इम्यूनिटी की सीरियस कमी आ जाती है शरीर में, और रिप्रोडक्शन संबंधी बीमारियां या डिसऑर्डर्स भी, डिसेबिलिटीज भी आ सकती है। ठीक है, और इससे हमारी जो हड्डियां हैं उसके डेवलपमेंट में भी बाधा आती है। ठीक है, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं उसमें बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेड की भी होती है, जो कि दूषित पानी से हो सकती है। ठीक है, अगर हम ऐसी ग्राउंड से मिनरल वाटर को बिना ट्रीट किए हम पंप कर दिया और उसी को हम कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए यूज कर लिया, ये जो लेड है ये ब्रेन को डैमेज करता है, नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है, लिवर और मसल्स को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मिलाया जाता है जिससे कि इसकी आदत लग जाती है लोगों को। कंपोनेंट है कैफीन। ठीक है, और ये कैफीन के रेगुलर यूज के कारण क्या होता है, पर्सन को हिप्निक हेडेक होता है। क्या है ये, कौन सा फॉर्म है हेडेक का? ये एक रेयर हेडेक का फॉर्म है जिसमें कि पर्सन जो होता है अचानक से रात को क्या होता है, नींद खुल जाएगी 1 से 3 बजे के बीच में सोते सोते, और फिर बहुत सीरियस पेन होने लगेगा सर में, जैसे चप चप करता है ना सर, बिल्कुल उस प्रकार से थ्रॉबिंग पेन होगा, पूरा सर फटने सा लगेगा। ये नॉर्मली इस पर्टिकुलर पीरियड में सोते समय अचानक से हो जाएगा, इसको कहते हैं हिप्निक हेडेक। ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक्स को नॉर्मली लोग ठंडा पीना पसंद करते हैं, तो फ्रिज में बहुत ज्यादा ठंडा करने के कारण ये जम ना जाए, इसको जमने से, फ्रीजिंग से रोकने के लिए, 0 डिग्री पर भी ये जमे ना, इसे रोकने के लिए इसमें इथिलीन ग्लाइकोल नामक पदार्थ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिला दिया जाता है। ये एक स्वीट शुगर की तरह भी काम करता है, ये एक पॉइजनस सब्सटेंस है, और ये शरीर में यूज होने के बाद में इसके जो प्रोडक्ट बाद में बन जाते हैं उनको मेटाबोलाइट बोलते हैं। तो इट्स मेटाबोलाइट्स मतलब इसके यूसेज के बाद में जो कन्वर्टेड इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, सिंपल प्रोडक्ट्स है, वो हमारी किडनी में जाके जमा होते रहते हैं, और हमारी किडनी में कई प्रकार के क्या है, ये क्रिस्टल्स बना लेते हैं जो सेल्स को डैमेज करते हैं वहां पे। ठीक है, पथरी वगैरह भी हो सकती है इससे, तो थोड़ा सा हमको कोल्ड ड्रिंक पीने से बचना चाहिए। काफी इसके लिए, इसके जो स्वास्थ्य पे है वो हानिकारक प्रभाव होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चीज क्या है, Why is goiter not found in people residing in coastal areas? जो तटीय इलाकों में जो लोग रहते हैं समुद्रों के पास, उनमें गोइटर जो है बीमारी वो नहीं पाई जाती है, ऐसा क्यों?
तो देखते हैं, तो गोइटर होता क्या पहली बात तो हमारे डाइट में यदि आयोडीन नामक मिनरल की कमी हो जाए तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड जो होती है वो अपना जो हार्मोन है थायरोक्सिन वो बना नहीं पाती है, स्वेल करके लटक करके बाहर आ जाती है, ये कंडीशन है गोइटर। ठीक, अब जो लोग तटीय इलाकों में रहते हैं वो अक्सर सी फूड को फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, बहुत कॉमनली यूज करते हैं वो। ठीक है, और जो सी फूड है समुद्री भोजन है, मछली हो गया फॉर एग्जाम्पल, सीवीड्स हो गए, इनमें काफी प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है, तो उनको अपना रेगुलर जो डोज है आयोडीन का मिल जाता है, तो उनको गोइटर होता नहीं है। तो किसको होता है गोइटर? ये उन इलाकों में देखा जाता है जो समुद्र से काफी दूर है, ऊंचाई पे स्थित है, और जहां पर भोजन में किसी भी प्रकार से आयोडीन जो होता है वो कम मिलता है या नहीं मिलता। सो गोइटर इज एन एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक डिजीज वो होती है जो किसी स्थान विशेष पे ही रहती है, अपने स्थान को छोड़ के इधर उधर फैलती नहीं है। सो गोइटर एक एंडेमिक डिजीज है एंड इज रेस्ट्रिक्टेड टू दोज एरियाज वेयर सॉइल एंड वाटर लैक आयोडीन। ना तो मिट्टी में आयोडीन है ना पानी में आयोडीन है, तो उनको जो है आयोडीन उनकी शरीर में जितना रिक्वायरमेंट है नहीं मिल पाता। तो एग्जांपल इसका है तिब्बत रीजन। तिब्बत जो रीजन है पठार, वहां पे लोगों को इस बीमारी का सामना करना पड़ता है, समय समय पर उनको सर्जरी करवानी पड़ती है। ठीक, चलिए, विच टाइप ऑफ मेडिसिन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मॉर्फिन। मॉर्फिन जो हमको ओपियम से मिलती है, एक एल्कलॉइड, इसको हम दर्द निवारक जो दवाइयां होती है, पेन किलर ड्रग्स, एनाल्जेसिक्स, उसको बनाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। क्लियर है? और अगला हमारा क्वेश्चन है, नेम एनी 4 सब्सटेंसेस दैट कॉज एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है क्या? जिसको नशे की लत लग जाती है ना, लत, वो होता है एडिक्शन। ठीक है, तो कोई भी 4 जो सब्सटेंसेस हैं जिनसे एडिक्शन होता है वो क्या है? टोबैको, तंबाकू, अल्कोहल, वाइन, शराब, ओपियम मतलब अफीम, एंड मारिजुआना। मारिजुआना क्या होता है? भांग, और एलएसडी हमने पहले डिस्कस किया था, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल अमाइड। तो ये कुछ ऐसी चीजें जिनसे क्या है पर्सन को आदत पड़ सकती है इन चीजों की। क्लियर? नेक्स्ट, हमारे देश में जो ओरल कैंसर है उसका जो मेन कारण है वो क्या है? वो क्या है? कंजम्पशन ऑफ टोबैको और गुटखा। लोग ज्यादातर गुटखा का प्रयोग करने वाले लोगों में पाया जाता है, या फिर तंबाकू को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी प्रकार, चाहे स्मोकिंग कर रहा हो, जो चबा रहा हो। तो ये हमारे कंट्री में जो माउथ का जो कैंसर है उसका जो मेन कारण है वो है गुटखा का या तंबाकू का सेवन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा पॉल्यूटेंट है, विच पॉल्यूटेंट गैस रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरी करने की जो क्षमता है ब्लड के अंदर, उसको कौन कम कर देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि टोबैको स्मोकिंग से हो सकता है। ठीक है, तो टोबैको के इनकम्प्लीट कंबशन से ये बनती है और ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है। ठीक, उसके बाद, फ्रॉम विच प्लांट इज नार्कोटिक ड्रग। नार्कोटिक होता है नशे वाली दवाइयां जो कि आदत बना देती हैं। तो जो हेरोइन नामक ड्रग है वो किस प्लांट से मिलती है? हमको अफीम के पौधे से मिलती है। साइंटिफिक नेम इसका हम पहले देख चुके हैं। ठीक, ओपियम प्लांट। क्लियर? ओके जी। नेक्स्ट हमारा सिडेटिव क्या होते हैं? तो सिडेटिव भी वही है, नशे वाली ड्रग्स हैं जो कि नींद इंड्यूस करती हैं, स्लीप लाती हैं, और डिप्रेसेंट के रूप में भी यूज होती हैं। ठीक है, सो दीज आर द हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स दैट प्रोड्यूस कामनेस। ये एक तरह से शांति इंड्यूस करती है, देन उसके बाद शांति का भ्रम होता है, स्लीप इंड्यूसिंग इफेक्ट, इनसे नींद गहरी आती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सिडेटिव्स। तो ये मेंटल जो इलनेस होती है उनको क्योर करने का एक काम करती है। सो दे आर आल्सो नोन एज ट्रैंक्विलाइजर्स। इनको ट्रैंक्विलाइजर के नाम से भी जानते हैं, डिप्रेसेंट भी कह सकते हैं इनको, और इनको हम नार्कोटिक्स भी कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, नार्कोटिक्स, NARCOTICS, वो गलती से आई हो गया, उसको करेक्शन कर लेंगे, नार्कोटिक्स, जो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, ये जो 2 ड्रग्स के नाम आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, नाइट्राजिपाम और डायजिपाम, ये किस प्रकार की दवाई है? ये दवाइयां जो है ये सिडेटिव कैटेगरी की दवाइयां हैं, जो कि डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं मेंटल जो इलनेस होती है, तो दिमागी बीमारियां होती हैं, या जो स्ट्रेस होती है उसको क्योर करने के लिए डॉक्टर्स भी कौन से? जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, वो ये प्रेस्क्राइब करते हैं मेंटल इलनेस को यूज कर मेंटल इलनेस को क्योर करने के लिए। ठीक है, लेकिन कई लोग क्या होते हैं, क्योर होने के बाद में भी इसका नशे की दवाइयों के रूप में मिसयूज करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो अनीमिया होता है उससे हमारे शरीर में क्या क्या मेन लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, तो अनीमिया कैसे होता है? खून में आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी से ये अनीमिया होता है, जिससे कि क्या है, हीमोग्लोबिन कंटेंट जो होता है वो काफी कम हो जाता है। तो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो शरीर में कितना होना चाहिए? 14 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो इससे काफी ये नीचे गिर जाएगा, तो क्या होगा? इट कॉजेज पेल फेस, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है। अर्ली फटिग, बहुत ज्यादा थकान होगी, पर्सन बिल्कुल बेहाल सा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेजी महसूस करेगा, एंड ब्रेथलेसनेस,
जल्दी से सांस फूलेगा, ठीक है, तो पर्सन एक्टिव नहीं रह पाता। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एडोलेसेंट होते हैं, एडोलेसेंट मतलब होता है टीनेजर्स होते हैं जो ग्रोइंग एज में हैं, टीनेज में, व्हाई डू दे स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स, व्हाई डू दे स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स? जो एडोलेसेंट्स होते हैं, यंग एज जो होती है, काफी नाजुक एज है, इसमें क्यों लोग ड्रग का सेवन करना लग जाते हैं? तो देखते हैं, एडोलेसेंट्स स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो कुछ कारण हो सकते हैं, नीचे जो लिखे हैं उनमें से। चलिए, पहला मेन कारण क्या है? सोसाइटी में लोगों ने ऐसा भ्रम फैला रखा है कि क्या ड्रग से जो है, इसके सेवन से तो टेंशन दूर हो जाती है, चिंता मुक्त हो जाता है पर्सन, बहुत अच्छा लगने लगता है, वेल फील करता है। लेकिन ये सब क्या है? गलत धारणाएं है, ऐसा कुछ होता नहीं। कुछ समय के लिए ऐसा लग सकता है पर्सन को, लेकिन वो जो जीवन की जो हार्श सच्चाई है उससे बच नहीं सकता। ठीक है। सो रॉन्ग बिलीफ दैट ड्रग्स रिमूव टेंशन और एंजाइटी, चिंता दूर करती है या फिर टेंशन दूर होती है, ये गलत धारणा जो है, इसके कारण कई लोग इसको लेते हैं अच्छा महसूस करने के लिए। देन पीयर प्रेशर, पीयर होते हैं फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है, पर्सन ड्रग्स खुद यूज करता नहीं है, लेकिन उसके क्योंकि दोस्त लोग करते हैं तो उस पर दबाव डालते हैं कि बहुत अच्छी चीज है, तुम भी करो। तो अपने जो मित्रगण है, दोस्त हैं, उनके दबाव में आके भी कई लोग करने लगते हैं कि ये कर रहा है तो मैं भी करके देखता हूँ। ठीक है। या फिर जो छोटे बच्चे, जो टीनेजर्स होते हैं, उसमें कुछ नया कर गुजरने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, तो एक्साइटमेंट के लिए भी कई लोग क्या है, ये करते हैं। ठीक है। सो डिजायर टू डू समथिंग न्यू, तो ये सेकंड हमारा फैक्टर हो गया। तीसरा है, कई लोग जो होते हैं जीवन की जो हार्श जो परेशानियां, चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते हैं, उससे बचने के लिए टाइम बीइंग के लिए ड्रग्स का सेवन करने लग जाते हैं। तो ये भी एक तरह से गलत चीज है। हमको क्या, जीवन की जो चैलेंजेस है, कठिनाई परेशानी किसके सामने नहीं आती, उन सबको हमको फेस करना चाहिए, ना कि उससे बचना चाहिए, मुंह नहीं छिपाना चाहिए। ठीक है। सो रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ एस्केपिंग द रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की सच्चाई से बचना नहीं चाहिए, उसको फेस करना चाहिए। ठीक। उसके बाद कई बार जो होते हैं गार्जियंस, पेरेंट्स जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते अपने बच्चों पे, टीनेजर्स पे। तो नेग्लेक्ट करने से भी क्या होता है, वो एक तरह से क्या है, अपने आप को परिवार से कटा हुआ महसूस करते हैं और ड्रग का सेवन करने लगते हैं। क्लियर है। उसके बाद इग्नोरेंस, फियर एंड इलिटरेसी, कई लोग क्या होता है, ये अज्ञानता वश, उनको पता नहीं होता इसके क्या हानिकारक प्रभाव, उसके कारण भी ये ले लेते हैं। फियर, डर के कारण ले लेते हैं, कोई डरा धमका के, जो माफिया है, ड्रग माफिया, वो उनको डरा धमका के क्या है, ड्रग्स के व्यापार में ढकेल देते हैं, इनका यूज करने लगते हैं। और इलिटरेसी, अज्ञानता भी एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और पर्सन का जो है, अगर अच्छा मॉरल बिहेवियर होगा, अच्छा उसका चरित्र होगा, तो नॉर्मली वो ड्रग्स का यूज नहीं करेगा। तो अगर अच्छी आदतें नहीं है पर्सन में, तो भी क्या होता है, वो ड्रग्स लेने लगते हैं। तो संगति बहुत बड़ी चीज है इसमें। ठीक है। तो बुरी संगति से हमको बचना चाहिए। ड्रग्स का सेवन टोटली हमारी हेल्थ के अगेंस्ट है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? Persons who depend on a maize diet only suffer from pellagra. पेलेग्रा हम पहले पढ़ चुके हैं, बीमारी है, डेफिशिएंसी डिजीज, जो कि विटामिन B3 की कमी से होती है, नियासिन। ठीक है। तो क्वेश्चन है, ऐसे लोग जो कि अधिकतर मेज, मक्का की डाइट का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, रेगुलर यूज करते हैं, उन्हीं को पेलेग्रा होता है। ऐसा क्यों? तो इसका मेन कारण देखते हैं क्या है। तो पेलेग्रा जो है, बताया जैसा कि डिजीज है विच इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 नियासिन। क्लियर। बहुत सारी रिसर्च स्टडी से ऐसा पता लगा है कि जो लोग डाइट, जो मेज डाइट है, उसका रेगुलर यूज करते हैं, तो मेज जो होता है उसमें कुछ ऐसे तत्व है, कंपोनेंट्स हैं, जो कि विटामिन B3 जो है उसके एब्जॉर्प्शन को बाधित करते हैं भोजन में से। ठीक है। तो जो लोग मेज ज्यादा यूज करते हैं, वो विटामिन 3 को डाइट में से प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते अपने सिस्टम में, और यही कारण है कि उनके शरीर को विटामिन B3 की कमी से जूझना पड़ता है, और उनमें ये जो प्लेगरा नामक बीमारी है, ये पाई जाती है। तो हेंस रेगुलर यूज ऑफ मेज, इट लीड्स टू दिस डिजीज। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्या है ये? What is the desirable value of blood glucose level before and after meals? जैसे कि मैंने बताया था, शुगर जो है, ब्लड ग्लूकोज अगर बढ़ जाता है तो डायबिटीज मेलिटस होता है। ठीक है। तो अब होना कितना चाहिए, अगर हम चेक करें तो कैसे पता लगेगा? तो नॉर्मली ये जो ग्लूकोज लेवल है, ये 2 बार चेक करना पड़ता है विद इन अ पीरियड ऑफ हाफ एन आवर। ठीक है। तो खाना खाने से पहले ये थोड़ा लोअर साइड में होगा, और जैसे हम खाना खा लेते हैं तुरंत डाइजेशन शुरू हो जाता है, तो ग्लूकोज लेवल ब्लड का क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमने कुछ यूनिट्स यूज किए हैं। 1 डेसीलीटर जो ब्लड का वॉल्यूम है, वो 100 ml के बराबर होता है। ठीक है ना। ओके। तो जो डिजायरेबल ग्लूकोज लेवल्स हैं ब्लड के, वो क्या है? बिफोर मील्स, भोजन करने से पहले जो है, इसकी जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 70 से 100 मिलीग्राम
पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, 100 ml ब्लड में लगभग इतनी होनी चाहिए। और भोजन करने के जो बाद है, हाफ एन आवर जो है, उसके बाद यदि हम चेक करें तो ये बढ़ जाएगा और 120 से 140 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होना चाहिए। इस रेंज में आता है तो ये नॉर्मल है, ये दो रीडिंग्स क्लियर है। चलिए, तो आजकल एक छोटा सा डिवाइस आता है ग्लूकोमीटर, ठीक है। तो ये एक डिजिटल डिवाइस है, उसमें एक छोटा सा पिन होती है जो कि प्रिक करती है निडल, और उसको हम क्या है, एक जगह स्ट्रिप आती है, उसके ऊपर स्ट्रिप पे हम क्या करते हैं, ब्लड का स्पॉट गिराते हैं, और उसको जब हम प्लग इन करते हैं उस डिवाइस के अंदर, तो तुरंत क्या है, हमको हमारे ब्लड शुगर लेवल जो है उसकी, ग्लूकोज लेवल है उसकी रीडिंग्स मिल जाती है, ठीक है। तो ये मेंटेन भी कर सकते हैं, बहुत महंगा डिवाइस नहीं है, ग्लूकोमीटर, क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, नेम सम वाटर बोर्न डिजीजेस। कुछ पानी से जो उत्पन्न होने वाली बीमारियां, दूषित पानी यदि हम पी लें तो उससे उत्पन्न होने वाली बीमारियां, उनके कुछ नाम है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। कॉलेरा, हैजा, ये बैक्टीरिया से होती है, वाइब्रियो कॉलेरिक बैक्टीरिया का नाम है। उसका टाइफॉइड, ये भी बैक्टीरिया से होती है, साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया का नाम है। उसके बाद जॉन्डिस, पीलिया जिसको बोलते हैं, ये वायरस से होती है। उसके बाद हेपेटाइटिस नाम है, हेपेटाइटिस वायरस नाम है उसका। उसके बाद पोलियो जो है, ये भी एक वायरल डिजीज है, ये पोलियो वायरस से होती है। उसके बाद है अगला हमारा अमीबिक डिसेंट्री, अमीबा एक प्रोटोजोअन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इससे ये अमीबिक डिसेंट्री होती है, जो कि दूषित पानी में ये पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नारू हम देख चुके हैं, ये भी दूषित पानी में एक फ्लिया पाया जाता है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, तो उसके अंदर इस वर्म के अंडे होते हैं, हेलमिंथ है, राउंड वर्म है, और जो हेलमिंथ है वो अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उससे डिजीज होती है क्या, नारू, क्लियर है। तो ये हमारी कुछ वाटर बॉर्न डिजीजेस थी। नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर 1, दैट इज फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। सभी बच्चे प्रॉपरली अपने नोट्स मेंटेन कर लेंगे, समय समय पे इसको रिवाइज कर लेंगे, और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट्स सेक्शन में पोस्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्लियर है। आने वाले चैप्टर्स में हम ह्यूमन सिस्टम्स डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में, क्लियर है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।